सेशन में हमने देखा था एपीआई मतलब क्या होता है, एपीआई हमने देखा, फिर उसके बाद वेब सर्विसेज और एपीआई में डिफरेंस देखा, फिर उसके बाद हमने हाउ टू डाउनलोड पोस्टमैन उसके बारे में देखा। हम फिर से एक बार देखते हैं कि पोस्टमैन डाउनलोड कैसे करना है। तो सिंपल सा यहाँ पर आप गूगल में जाते हो, सोपा करा है प्रोसेस। ओके, सो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा यहाँ पर पोस्टमैन डाउनलोड ऐसा लिखो। ओके, पोस्टमैन डाउनलोड लिखने के बाद आपको पहली साइड मिल जाएंगी। पहली साइड मिलने के बाद आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद जस्ट आपको नेक्स्ट 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 करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको सिंपल सा उसको इंस्टॉल करके लेना है, ठीक है। क्लियर है? डाउनलोड प्रोसेस होने के बाद आपको एक ऐसी विंडो पॉपुलेट हो जाएगी, राइट। आपको ऐसी विंडो दिखाई देंगी। सो यहाँ पर आपको करना क्या है, राइट। सो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा कलेक्शन, इन्वायरमेंट्स। सो हमको कलेक्शन का ही काम है। कलेक्शन मतलब एक सिंपल सा फोल्डर होता है, राइट। कलेक्शन मतलब सिंपल सा एक फोल्डर। फिर उसके बाद उसमें लिस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, जो भी हम टैली करने वाले, जो भी हम वैलिडेट करने वाले उसको हम रिक्वेस्ट करते। सो उसकी लिस्ट जो रहती है वो रहती है कलेक्शन में, राइट। समझ में आ रहा है? एपीआई टेस्टिंग स्टार्ट कैसी होती है? एपीआई टेस्टिंग स्टार्ट कैसी होती है? हमको ये जो सैम्पल फाइल होती है वो कहाँ से मिलती है, हमको जो यूआरएल होता है वो कहाँ से मिलता है। सो सबसे पहले एक मीटिंग होती है जिसका नाम होता है, डेली मीटिंग होती है। डेली बेसिस पर मीटिंग होती है। सो डेली बेसिस पर जो भी मीटिंग होती है उसको हम कहते हैं डेली स्टैंड अप मीटिंग, राइट। बराबर है ना। और स्क्रम मीटिंग भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? सो उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, कल क्या किया था, आज क्या करने वाले, और कोई रोड ब्लॉक है क्या, राइट। इसके बारे में डिस्कशन होता है। सो यहाँ पर डेवलपर को पूछा जाएगा कि हाँ आपने एपीआई जो है एपीआई क्रिएट किया है क्या, राइट। सो आपको जो भी टास्क दिया था वो उसका क्रिएट हुआ है क्या। सो डेवलपर बोलेंगे कि हाँ एपीआई क्रिएट हो गया। सो अब टेस्टिंग टीम को बताया जाएगा कि एपीआई अब रेडी हो गया, आपको टेस्ट करना है। सो सिंपल सा जब हमारी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो डेवलपर लोग क्या करेंगे, हमको एक सिंपल सा मैसेज मेल करेंगे। मेल करते समय देखो, हाय कृणाल, ऐड बोरोवर, देखो ये थोड़ा सा ध्यान दो। ऐड बोरोवर, फाइनेंशियल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट, ये तीन एपीआई जो है वो रिलीज कर दी है यूएटी में, राइट। ये ऐड बोरोवर, फाइनेंशियल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट एपीआई, राइट। सो ये एपीआई जो है वो रिलीज कर दी है यूएटी में, प्लीज चेक एंड वैलिडेट, ऐसे डेवलपर का मैसेज आया है। और साथ में उन्होंने एक अटैचमेंट दी है। सो अटैचमेंट में प्लीज फाइंड द अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या क्या दिया है ये आपको पूछते हैं। एपीआई नेम, सैम्पल रिक्वेस्ट, सैम्पल रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन गाइड। समझ में आ रहा है? सैम्पल एपीआई नेम, सैम्पल रिक्वेस्ट, सैम्पल रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन गाइड। क्लियर है? ये तीन चीजें डेवलपर प्रोवाइड करते हैं। सो डेवलपर क्या क्या प्रोवाइड करता है, एपीआई नेम, सैम्पल रिक्वेस्ट और अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन गाइड। सो सिंपल सा अटैचमेंट दिया है। अटैचमेंट में सिंपल सा हम डाउनलोड करके लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमको जो भी फाइल मिलेंगी उसको, ये जिप फाइल रहती है, जिप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमको ऐसे कुछ तो भी फोल्डर्स मिलेगा। ओके, इसमें दिया है सैम्पल रिक्वेस्ट, सैम्पल रिस्पॉन्स। सो देखो एपीआई नेम, इसको जो भी यूआरएल होता है उसको हम एपीआई नेम कहते हैं। ओके, जो भी यूआरएल होता है वो यूआरएल हमको प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद सैम्पल रिक्वेस्ट दी जाती है जो कि जेसन फॉर्मेट में होती है, राइट, जो कि जेसन फॉर्मेट में होती है। देखो ये मैं ओपन कर देता हूँ। सो ये जो है वो डेवलपर ने प्रोवाइड किया है। ये जो है डेवलपर ने प्रोवाइड किया है। सो डेवलपर ने क्या किया है, सिंपल सा ये हमको प्रोवाइड किया है, राइट। सो ये है सैम्पल रिक्वेस्ट और ये सैम्पल रिस्पॉन्स। कि किसने प्रोवाइड किया है, डेवलपर ने। इसको हम बोलते हैं एपीआई नेम। जो भी यूआरएल रहेगा उसको हम बोलेंगे एपीआई नेम। ओके, उसके बाद सैम्पल रिक्वेस्ट भेजी है, सॉरी सैम्पल रिक्वेस्ट जो है वो प्रोवाइड की है डेवलपर ने। उसके साथ ही रिस्पॉन्स भी हमको दिया है, राइट। समझ में आ रहा है? और ये सब चीज़ें किस में रहती है, कौन कौन से लैंग्वेज में रहती है, तो जेसन फॉर्मेट में रहती है। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर।
यस सर। यस सर। ओके, फिर उसके बाद अब हमको समझ में आ गया, एक ओवरव्यू आ गया कि पोस्टमैन टूल क्या होता है। ओके, अब हमको एपीआईज मिल गए हैं। ओके, एपीआईज मिल गए मतलब सैंपल रिक्वेस्ट मिल गया है, एपीआई नेम मिल गया अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन गाइड। डॉक्यूमेंटेशन गाइड में दिखा देता हूँ। सो ये होता है डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि जैसे ही एपीआई में ये कंसिडर करो कि हमारा सैंपल रिक्वेस्ट है, ये सैंपल रिक्वेस्ट हमको प्रोवाइड किए है, सैंपल रिक्वेस्ट प्रोवाइड की है डेवलपर ने। सो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि डीओबी मतलब क्या होता है या नेम मतलब क्या होता है, राइट। सो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो दी रहती है इस डॉक्यूमेंटेशन गाइड में। अगर कोई रॉन्ग डेटा प्रोवाइड करता है, राइट, सो एपीआई में अगर कोई रॉन्ग डेटा प्रोवाइड करता है, सो उस समय में उसको एरर मैसेज थ्रो क्या होना चाहिए, राइट, उसको एरर मैसेज क्या थ्रो होना चाहिए, इसके बारे में भी इसमें जानकारी दी रहती है। जैसे कि कल हमने देखा कि गूगल मैप, राइट, गूगल मैप ने क्या किया, एक कलेक्शन क्रिएट किया, उसमें लिस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट रखी, राइट, और वो कलेक्शन उबर को प्रोवाइड कर दिया, राइट। समझ में आ रहा। सो अब उबर के जो भी डेवलपर्स रहेंगे उनको समझ में आना चाहिए ना कि गूगल मैप के जो डेवलपर है उन्होंने क्या राइट किया है। ओके, उन्होंने फाइल का नाम क्या दिया है, फंक्शनलिटी क्या है। सो उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट कौन प्रिपेयर करेगा? सो डेवलपर लोग ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। समझ में आ रहा है। सो जब कलेक्शन जो गूगल मैप वाले जो लोग हैं डेवलपर, जब उबर वालों को ये कलेक्शन प्रोवाइड करेंगे, साथ में ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियरिटी आ रही है? क्लियरिटी आ रही यस है? सर। ओके। यस सर। सो इसमें क्या क्या दिया रहता है कि देखो नीचे में कवर पेज दिया रहता है, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, इसका जो भी पेज के रिगार्डिंग लाइक कोड लिखा है उसके बारे में दिया रहता है। फिर उसके बाद वैलिडेशन एरर मैसेज दिए रहते हैं, वर्जन दिया रहता है, राइट। इतने सारे चीज़ें दी जाती हैं, राइट। ये क्यों दी जाती है कि जब भी हम एपीआई टेस्ट करते हैं, सॉरी, जो भी हम एपीआई सामने कंपनी को प्रोवाइड करेंगे, किसी एप्लीकेशन में वो प्रोवाइड करना है वो सर्विस, सो जो डेवलपर रहेंगे आगे वाले उनको समझना चाहिए कि इस एपीआई में, राइट, सो इस सैंपल रिक्वेस्ट में एग्जैक्टली दिया क्या है, यहाँ पर क्या वैल्यूज डालनी है, राइट। सो ये इसके लिए सैंपल सॉरी डॉक्यूमेंट गाइड प्रोवाइड किया जाता है। सो डेवलपर हमको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एक बार फिर से हम देखेंगे। ये सवाल पूछते हैं कि आपको एपीआई टेस्टिंग करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, क्या क्या मिलता है, राइट। सो आप बता सकते हो कि एपीआई नेम हमको मिलता है। एपीआई नेम मतलब हमारा सिंपल सा यूआरएल, फिर उसके बाद सैंपल रिक्वेस्ट, सैंपल रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन गाइड, अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन गाइड, राइट। ये डॉक्यूमेंटेशन गाइड जो होता है वो मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है यस सर। सबको? यस। ओके। सो देखो अब क्या होता है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन गाइड। सो अब हम समझ के लेंगे, जब भी रिक्वायरमेंट्स आती है तब हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। सो उसी तरीके से हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पेज जो है वो किसके रिगार्डिंग है, राइट। इस पेज का जो है वो एपीआई क्रिएट किया है। सो हमको पता चला है कि ये जो है इस पेज का एपीआई क्रिएट किया है। सो अभी हम देखते हैं एक 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 समझ के लेंगे। पेशेंट कैटेगरी, टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, सो दोनों भी विजुअलाइज हो जाएंगे, राइट। सो देखो पेशेंट कैटेगरी, यहाँ पर पेशेंट कैटेगरी है, टाइटल है, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम है, मिडल नेम है, ओके, मिडल नेम है, फिर उसके बाद लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, मैरिजियल स्टेटस, फिर उसके बाद रिलीजन, प्राइमरी लैंग्वेज। ओके, समझ में आ रहा? सो ये जो यूआई पर दिया है सेम उसी तरीके से ये यहाँ पर दिया जाता है, राइट, एपीआई में। ओके, इसमें कुछ टैग्स एंड वैल्यूज रहते हैं, ये वैल्यूज होती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रोग्रामिंग में जाते हैं। सो स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको हम कैरेक्टर कहते हैं, इसको ABCD, इसको हम कैरेक्टर कहते हैं। जब भी हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं वो डबल कोटेशन में प्रोवाइड करनी होती है, और जब भी हम नंबर्स प्रोवाइड करते हैं विदाउट डबल कोटेशन में हमको प्रोवाइड करना होता है, राइट। इतना इजी समझ में आ गया? मतलब मुझे अगर
मुझे फर्स्ट नेम देना है तो मैं डबल कोटेशन में दूंगा, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अगर मुझे एज देनी है सो मैं सिंपल सा नंबरिंग प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes. ओके, सो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको समझ के लेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या दिया है। कि देखो पेशेंट कैटेगरी है, टाइटल है, फर्स्ट नेम है, यहाँ पर भी फर्स्ट नेम है, फिर उसके बाद मिडल नेम है, फिर उसके बाद लास्ट नेम है। ओके, सो यहाँ पर पूरा फर्स्ट नेम नहीं लिखा, पूरा मिडल नेम नहीं लिखा, फिर उसके बाद लास्ट नेम नहीं लिखा। सो इसकी पूरी जानकारी कहाँ पर रहती है? हमारे इस डॉक्यूमेंट में, राइट? पूरे डॉक्यूमेंट्स में इसकी जानकारी रहती है। सो यहाँ पर जैसे हमने टेस्टिंग की, ओके, यहाँ पर हमने टेस्टिंग कैसे की कि कुछ वैल्यूज सिलेक्ट किया। ओके, वैल्यूज सिलेक्ट करने के बाद हमने हैप्पी फ्लो चेक किया। हैप्पी फ्लो मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टेस्टिंग। हैप्पी फ्लो मतलब पॉजिटिव टेस्टिंग। सिंपल सा हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रोवाइड कर दिया, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह सिलेक्ट कर दिया। सो ऐसे करते करते हमने आगे हम बढ़े। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? सो हमने ये जो यहाँ पर फंक्शनल टेस्टिंग की, फंक्शनल टेस्टिंग में हमने सिर्फ पॉजिटिव टेस्टिंग की, राइट? फिर पॉजिटिव टेस्टिंग के बाद हमने क्या किया? निगेटिव टेस्टिंग की। मतलब ये जो मैंडेटरी फील्ड है वो फिल ही नहीं कर डायरेक्टली हिट किया। सो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड क्या था कि लाइक यहाँ पर हमको एरर मैसेज थ्रो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सिंपल सा है ना कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं तो मेरा एक्सपेक्टेड क्या रहेगा? यहाँ पर एक एरर मैसेज थ्रो होना चाहिए। बट एपीआई में ये जो एरर मैसेज होते हैं, अगर मैं पेशेंट नेम नहीं प्रोवाइड करता हूँ, राइट? तो यहाँ पर मैं पेशेंट नेम अगर नहीं प्रोवाइड करता हूँ तो इसका एरर मैसेज जो होता है वो क्या आना चाहिए, राइट? इसके बारे में भी हमको जानकारी दी जाती है। ये डॉक्यूमेंट और एपीआई थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है अभी। सो सिंपल सा अब देखो कि यहाँ पर जो भी हमने टेस्टिंग की सेम तरीके से यहाँ पर सिर्फ हमको लैंग्वेज के मदद से हमको ये टेस्ट करना है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं। सो यहाँ पर देखो कि पेशेंट कैटेगरी है। पेशेंट कैटेगरी मतलब क्या है कि देखो इसमें ऑप्शंस दिए है कि पे पेशेंट, सेल्फ, स्टाफ, इंश्योरेंस स्टाफ। सो यहाँ पर भी शॉर्टकट दिए रहते। सो पे पेशेंट अगर डालता हूँ तो ये नहीं लेगा, राइट? क्योंकि प्रोग्रामिंग में पे पेशेंट इतना बड़ा नहीं लिखा जाता, राइट? सो उन्होंने इसका शॉर्टकट कुछ तो भी और लिखा होगा, राइट? सो इसका शॉर्टकट क्या है पे पेशेंट का? सो वो कहाँ पर हमको मिलेगा? यहाँ पर। ओके, देखो पे पेशेंट का शॉर्टकट क्या है? पीपी। अगर मैं पीपी यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, डबल पी अगर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ, ओके, हिट करता हूँ यूआर अपना एपीआई को, सो वैसे हमको यहाँ पर पे पेशेंट सिलेक्ट हुआ मिलेगा। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम है, सो हम फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे, फिर उसके बाद एज डालेंगे, जेंडर डालेंगे। जेंडर को भी प्रॉपर नाम दिया है तो ठीक, अदरवाइज यम वगैरह दिया है तो हमको एक बार क्रॉस चेक करना है डॉक्यूमेंटेशन गाइड में, और वहाँ पर यम, एफ, ओ ऐसे प्रोवाइड करना है, राइट? यम मतलब मेल, फीमेल और अदर्स। ओके, क्लियर है कैसे हमको टेस्टिंग करनी है? इसमें क्लियरिटी आ रही? जैसे ही हमने यहाँ पर फंक्शनल टेस्टिंग की, यहाँ पर हमने क्या किया? सिर्फ टेस्ट डेटा प्रोवाइड किया। टेस्ट डेटा प्रोवाइड करने के बाद ओके, जस्ट हमने क्रॉस चेक किया कि वैलिड प्रॉपर्ली सभी चीज़ वर्किंग हो रही कि नहीं। फिर उसके बाद हमने इनवैलिड टेस्ट डेटा प्रोवाइड किया, हमने हमको प्रॉपर एरर मैसेज थ्रो हो रहा है कि नहीं वो क्रॉस चेक किया। सेम तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम दिया है, राइट? सो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है सर। ओके, सो यहाँ पर अगर पीपी सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद और भी है, ओके, स्टाफ डिपेंडेंट एसडी दिया है, राइट? स्टाफ डिपेंडेंट एसडी दिया है। सो अगर मैं एसडी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर सिलेक्ट क्या होगा? जैसे ही मैं एपीआई हिट करता हूँ तो यहाँ पर एसडी सिलेक्ट होकर आएगा, मतलब स्टाफ डिपेंडेंट सिलेक्ट होकर आएगा, राइट? इस ड्रॉप डाउन की वैल्यूज़ की इंफॉर्मेशन कहाँ पर दी है? यहाँ पर, ये डॉक्यूमेंट गाइड में प्रोवाइड की जाती है। सर हम लोग जब मतलब डेवलपर से हमको तो देखो यहाँ पर हम सिंपल सा निगेटिव टेस्टिंग प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में हम स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद मिडिल नेम में हम स्पेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? अब लास्ट नेम में हम नंबर्स प्रोवाइड करेंगे, राइट? सो यहाँ पर हमको एरर मैसेज थ्रो होना चाहिए।
समझ में आ रहा है। अब ये पेशेंट कैटेगरीज जो है वो मैंडेटरी फील्ड है, सो हम ये मैंडेटरी फील्ड ही नहीं प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसमें सिर्फ ब्लैंक रखेंगे। सो यहाँ पर भी मुझे एक एरर मैसेज थ्रो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यस सब? सर। यस सर। यस। ओके, ओके। फिर उसके बाद ये हम माइनस प्रोवाइड करेंगे। माइनस प्रोवाइड करने के एज माइनस प्रोवाइड करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, राइट। सो सेम तरीके से हम ऐसे टेस्ट करेंगे। पैन कार्ड है, सो पैन कार्ड का भी पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो नंबर्स रहेगा, सो उसमें जो 16 डिजिट रहते, सो हम दो चार ही डिजिट प्रोवाइड करके देखेंगे। सो हमको एक एरर मैसेज थ्रो होना चाहिए। सो इतना क्लियर है सबको? सो इतना क्लियर है तो अभी हमारे पास दो पार्ट्स आ गए। एक एपीआई जो सैंपल, ये जो है सैंपल रिक्वेस्ट है, ये हमको अंडरस्टैंड हो गई। फिर उसके बाद हमको पोस्टमैन समझ में आ गया थोड़ा बहुत। टूल के बारे में हमने आइडिया ली, मतलब ये फाइल्स में क्या होता है, न्यू और न्यू टैब, न्यू रनर टैब, ये इसके बारे में हमको आइडिया आ गई। समझ में आ गया सबको? अब बारी आती है इनको दोनों को कंबाइन करने की। अब एक जगह पर एपीआई है, एक जगह पर पोस्टमैन है, राइट। सैंपल रिक्वेस्ट को हमको सिंपल सा इधर पेस्ट करना है। ये क्लियर है सबको? क्लियर है सर? अब बारी आती है ये सैंपल रिक्वेस्ट को और ये पोस्टमैन को कंबाइन करने की। सो देखो, कल हमने देखा कि यहाँ पर कलेक्शंस होते हैं, राइट। कलेक्शंस होते हैं। सो लेफ्ट साइड में पूरे हमको कलेक्शंस दिखाई देंगे। एक कलेक्शन में मल्टीपल रिक्वेस्ट, ओके, एक कलेक्शन में मल्टीपल रिक्वेस्ट रहती है। सो रिक्वेस्ट भी 3-4 मतलब बहुत सारे प्रकार की रहती है। सो हमको 4-5 टाइप्स के रिक्वेस्ट हमको समझ के लेनी है, राइट। सो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यू में जाना है, सॉरी फाइल में जाना है, न्यू में जाना है और यहाँ पर कलेक्शन पर क्लिक करना है, राइट। एक ये वे है और दूसरा वे है सिंपल सा, अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक नया कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? कलेक्शन क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, उस पर नाम देना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद सिंपल सा कलेक्शन में क्लिक करेंगे, वही विंडो ओपन होती है। यहाँ पर नाम देंगे। सो नाम देते समय हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट का नाम देना है, राइट। तो जैसे कि LOS UAT, राइट। सो मैं सिंपल सा ये नाम प्रोवाइड करता हूँ। सो यहाँ पर LOS के रिगार्डिंग जितने भी APIs रहेंगे, जितने भी सैंपल रिक्वेस्ट रहेंगे, सो यहाँ पर लिस्ट बनेगी। क्लियर है? क्लियर है सबको? अब देखो, हमने एक कलेक्शन क्रिएट किया। सो अभी जो डेवलपर ने हमको प्रोवाइड किया है सैंपल रिक्वेस्ट, सैंपल रिस्पॉन्स, सो उसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं, राइट। सो उससे पहले एक हम मेथड समझ के लेते हैं, राइट। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। सो जैसे ही हम रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, सो यहाँ पर लिस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट दिखाई देंगी, राइट। सो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, राइट। ये होते हैं मेथड्स। रिक्वेस्ट जो होती है वो 3-4, मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं। सो अब कंसिडर करोगे घर में छोटा बच्चा है, सो उसको हम बोलते हैं कि बेटा फ्रिज में कितने बॉटल्स हैं वो काउंट करके आओ, राइट। सो बच्चा जाएगा फ्रिज में, काउंट करके बताएगा कि 1 2 3 4 5, ओके। सो 5 बॉटल्स फ्रिज में रखे हैं। सो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट शीट की, कौन सी, इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए। पहली रिक्वेस्ट कौन सी है, इंफॉर्मेशन गेट करने की, राइट। हमने क्या किया, सिर्फ हमको रिस्पॉन्स गेट करना है, डेटा फेच करना है। सो हमने पहली रिक्वेस्ट क्या कर दी उसको कि बेटा जा और फ्रिज में कितने बॉटल्स है वो देख कर आ। सो ये रिक्वेस्ट हो गई गेट की। समझ में आ रहा है अब थोड़ा बहुत? फिर दूसरी रिक्वेस्ट होती है पोस्ट की। पोस्ट की मतलब कुछ तो भी क्रिएट करना है। सो उसी बच्चे को हम बोलेंगे कि ये जो बॉटल है, ये मेरे पास जो बॉटल है वो फ्रिज में रख कर आ, मतलब दूसरी रिक्वेस्ट देखो। सो इस समय में जब हम रिक्वेस्ट करेंगे उसको, तो वो हम उसके साथ, रिक्वेस्ट के साथ कुछ ना कुछ डेटा सेंड करेंगे,
क्लिअरिटी येत आहे पहिल्या आणि दुसऱ्यामध्ये? पहली बार हमने जब रिक्वेस्ट की थी उसको जो जस्ट बोला था कि काउंट करके आओ, जो भी फ्रिज में बॉटल्स है उसके काउंट बताओ। सो वो गया काउंट करके हमको बताया, राइट। दूसरे रिक्वेस्ट में हमने क्या किया कि उसके पास एक बॉटल थी और ये बॉटल फ्रिज में रख कर आओ। सो हमने क्या किया, उसको रिक्वेस्ट की विथ डेटा। कहता है समझ में आ रहा है? नहीं समझ? हो सर, ओके। समजलं सर। तीसरी रिक्वेस्ट होती है कि ये जो थोड़ा सा पानी है वो बॉटल में भर कर आओ, जो आधी बॉटल है उसमें ये पानी ऐड करके आओ। सो हमने क्या किया, उस चीज़ को अपडेट किया। ये तीसरी रिक्वेस्ट है, राइट। सो हमने पानी ऐड करके दिया। सो एडिशनल रिक्वेस्ट में हमको कुछ जो भी ऐड करना है, सो उसके लिए हम अपडेट कर रहे हैं, राइट। पैच भी उसी तरीके से होता है अपडेट करने के लिए। और डिलीट हम क्या बोलते हैं कि जो बॉटल्स रखे हैं, जो भी फ्रिज में बॉटल्स रखे पूरे के पूरे बॉटल्स रिमूव कर दो, ओके, हटा दो उसमें से, तो बच्चा जाकर बाहर निकालेगा उसको। सो 4 तरीके के रिक्वेस्ट होती है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। गेट रिक्वेस्ट फेच रिस्पॉन्स फेच करने के लिए, ये रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए पोस्ट, फिर उसके बाद पुट अपडेट करने के लिए, और डिलीट ये डिलीट करने के लिए। देखो अब गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट ये इंपॉर्टेंट है। ये मेथड जो होते हैं रिक्वेस्ट करने के तरीके, सिंपल सा है। मेथड्स मतलब रिक्वेस्ट करने के वेज, राइट। सो कौन कौन से होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ओके। सो गेट में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन फेच करते हैं। जैसे कि अब ये मेरा क्लाइंट पीसी है, सो मैं यहाँ से कुछ तो भी डेटा फेच करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। सो मुझे आईफोन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। सो मैंने क्या किया, सिंपल सी रिक्वेस्ट शीट की और उसने मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दे दिए, राइट। यहाँ पर मैंने कौन सा ही डेटा मतलब सेंड नहीं किया विथ रिक्वेस्ट। सो मुझे जस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए थी आईफोन 13 के बारे में। सो मुझे सर्वर से आईफोन 13 के बारे में री इन्फॉर्मेशन आ गई। जैसे ही हमने पहले एग्जांपल में देखा था, बच्चों को बोला कि उस फ्रिज में कितने बॉटल्स हैं वो काउंट करके आओ। क्लैरिटी आ रही? अब क्लैरिटी आ रही सबको? यस सर। ओके। फिर उसके बाद हमने दूसरे एग्जांपल में दूसरी रिक्वेस्ट करते समय हमने क्या किया कि ये जो बॉटल्स है, 2-4 बॉटल्स है, ये फ्रिज में रख करा। सो सेम तरीके से अब हमको फिर से रिक्वेस्ट करना है। किसको रिक्वेस्ट करना है? सर्वर को। सो इस समय में हम रिक्वेस्ट करते समय कुछ तो भी डेटा प्रोवाइड करेंगे रिक्वेस्ट के साथ। जैसे कि अब मुझे क्रिएट अकाउंट करना है। सो जैसे ही मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट लेकर जाएगा लाइक एपीआई। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फोन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह प्रोवाइड करके हिट करूंगा। मतलब इस समय में मैं रिक्वेस्ट हिट कर रहा हूं, बट विथ डेटा। मतलब कि क्या क्या करने के लिए? कुछ तो भी क्रिएट करने के लिए। समझ में आ रहा है? क्रिएट करने के लिए मैं ये डेटा सेंड करता हूं। सो ये मेथड कौन सी होगी? पोस्ट मेथड। क्लियर आ रहे? क्लियरिटी आता है? पोस्ट मेथड नाही? हो येते। येस सर, मतलब पोस्ट म्हटलं क्लिअर म्हणजे क्रिएट करण्यासाठी आपण पोस्ट मेथड यूज करणार. यस यस। वैसे पुट मेथड अपडेट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पर है, जैसे कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट सर्वर पर है। सो मुझे वहाँ पर कुछ तो भी फोटो अपडेट करना है और मुझे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपडेट करना है। सो मैं अपडेट के लिए छोटा सा डेटा मैं ऐड करूँगा। सो उस समय में ये जो डेटा होता है मुझे अपडेट करना है। सो उस समय में मैं पुट मेथड का यूज़ करूँगा। और पुट और पैच ये दोनों भी अपडेट करने के लिए यूज़ होते हैं, ओके। अपडेट, रिक्वेस्ट अपडेट करने के लिए दोनों ही यूज़ होते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर अपडेट करना है तो पुट का यूज़ किया जाता है, राइट। जब भी हमको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमको ऐड लाइक अपडेट करना है तब हम पुट मेथड का यूज़ करेंगे। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा अगर हमको ऐड करना है तो हम पैच मेथड का यूज़ करेंगे। क्लैरिटी आ रही है? जैसे कि हम पहले हमारे प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे कि मुझे फेच करना है लिस्ट ऑफ द बोरोवर। आज की डेट में कितने बोरोवर ने हमारे कंपनी में मतलब HDFC बैंक में रजिस्टर किया है, राइट, लोन के लिए अप्लाई किया है। सो वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन फेच कर रहे हैं, डेटाबेस से हम इंफॉर्मेशन फेच कर रहे हैं। तो वो मेथड कौन सी आने वाली है? गेट मेथड।
क्लियर है, क्लियरिटी है। हो सो मुझे बॉरोवर क्रिएट करना है, मतलब उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम सगळं जन्म कुंडली टाकून बॉरोवर क्रिएट करना है, ऐड बॉरोवर करना है। सो उस समय में मुझे डेटा के साथ रिक्वेस्ट सेंड करनी है, राइट। सो ये आता है पोस्ट मेथड, राइट। समझ में आ रहा है? सर गेट रिपीट करा सर, गेट गेट मतलब सिंपल सा हमको डेटाबेस से डेटा फेच करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने आईफोन 13 के बारे में देखा। सो डेटाबेस में आईफोन 13 के बारे में जितना भी डेटा रहेगा, राइट, हमको लिस्ट ऑफ द बोरोवर, अभी तक आज की डेट तक कितने बोरोवर ने लोन के लिए अप्लाई किया है, इसकी जानकारी मुझे चाहिए। तो मैं गेट मेथड का यूज करूंगा। पोस्ट मेथड का अगर मुझे ऐड बोरोवर करना है तब मैं पोस्ट मेथड का यूज करूंगा, क्योंकि यहां पर मुझे डेटा सेंड करना है, किसी रिक्वेस्ट के साथ डेटा सेंड करना है, तब ये मैं पोस्ट मेथड का यूज करूंगा। पुट मेथड क्या होता है कि मुझे ऐड को बोरोवर करना है, ऐड अप्लीकेंट करना है, मतलब हम किसके अंडर ऐड करेंगे, तो बोरोवर के अंडर। सो हमको ऐड बोरोवर करना है सेम कस्टमर आईडी के अंडर। सो यहां पर क्या होगा कि उसी कस्टमर आईडी के अंडर हम अपडेट कर रहे हैं, राइट। सो वहां पर भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम ऐड कर रहे हैं, को बोरोवर का डेटा। सो वहां पर हम ऐड करेंगे पुट मेथड, ओके। पैच मतलब क्या होता है कि ऐड बोरोवर और बोरोवर की कुछ तो भी मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम में कुछ मिसमैच हो गया है, सो वो डेटा चेंज करना है, राइट, उसकी रिक्वेस्ट हमको सेंड करनी है। सो वहां पर हम पैच मेथड का यूज करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। क्लियरिटी आ रही? पुट और पैच। यस पैच सर। एक बार बताइए ना। पैच Yes, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। अगर मुझे फर्स्ट नेम ऐड करना है और मिडिल नेम हमको ऐड करना है, और मुझे फ़ोन नंबर ऐड करना है, मुझे पिन कोड ऐड करना है, मुझे एड्रेस ऐड करना है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ Sir, डेटा मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने ऐड बोरोवर, ओके, ऐड बोरोवर, हम ऐड बोरोवर सॉरी ऐड को बोरोवर जो होता है, वो को बोरोवर हम किसके अंडर कर रहे हैं, तो बोरोवर के अंडर, राइट। सो कस्टमर आईडी के अंडर ये को बोरोवर आएगा ना। सो ये क्या हो रही है, ये नई रिक्वेस्ट नहीं जनरेट हो रही, ये एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट में हम और डेटा ऐड कर रहे हैं। अब डिलीट क्या होता है कि जैसे ही डिलीट मैं करता हूँ, सो यहाँ पर हमने फेसबुक का एग्जांपल लिया। सो डिलीट मतलब सिंपल सा डिलीट। अब मुझे फेसबुक का अकाउंट डिलीट करना है, सेम तरीके से मुझे जो बोरोवर है उसको डिलीट करना है। सो मैं डिलीट मेथड का यूज करूंगा। क्लियर है? ये गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट। सर एक बार गेट और पोस्ट बताइए ना। गेट मतलब डेट, हमको रिस्पॉन्स फेच करना है, राइट। सो अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। सो ये जो डेटा है वो हमको सब प्रोवाइड किया है बोरोवर, अपना को नहीं, डेवलपर नहीं, ओके। सो हम सिंपल सा डेटा फेच करेंगे, ओके। एम्प्लॉय डेटा हम सॉरी बोरोवर डेटा है। सो यहाँ पर हमको सिर्फ यूआरएल की ज़रूरत होती है, ओके। यूआरएल के मदद से हमको सैम्पल रिस्पॉन्स आएगा, राइट। हम यहाँ पर कोई टेस्ट डेटा नहीं प्रोवाइड करेंगे। सो मैं यहाँ पर 32 है ना, ओके। सो मैं यहाँ पर एक नाम देता हूँ इसका, गेट मेथड, ओके। गेट सॉरी बोरोवर डिटेल्स, ओके। बोरोवर डिटेल्स और बोरोवर इंफॉर्मेशन। सो हम सिंपल सा जो यूआरएल प्रोवाइड की है डेवलपर ने, सो यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, एपीआई नेम, ठीक है। क्यों बोलते हैं वो हम प्रूव कर देंगे। सो यहाँ पर हमको सिर्फ डेटा फेच करना है, बोरोवर की लिस्ट देखनी है, ओके। सो हमने यहाँ पर मेथड सिलेक्ट की गेट, और हमने यहाँ पर सिंपल सा यूआरएल प्रोवाइड किया। ये यूआरएल किसने प्रोवाइड किया, तो डेवलपर ने। सिंपल सा एक बार सेव कर लो। सेव नहीं हुआ ये कहाँ से पता चलता है, लाल दिवा लागतो नाही तर, सो त्याच्यावरून कळेल की हा सेव झालेला नाही। तो सिंपल सा इथे बटन है, यहाँ पर बटन है, सिंपल सा यहाँ पर सेव कर दो। सेव करने के बाद ये जो बटन है वो चेंज हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, मतलब हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हमने अपडेट की, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से स्पेस देता हूँ, सो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, राइट। मतलब कुछ तो भी हमने कुछ इस रिक्वेस्ट में ऐड किया है, सो ये इसको पता नहीं है, सो हमको इसको बताना पड़ेगा कि हाँ हमने कुछ तो भी ऐड किया है, तो इसको सेव करना पड़ेगा। क्लियर है? सो हमने सेव किया, सेव करने के बाद अब सेंड करेंगे, मतलब हम सिंपल सा डेटा फेच कर रहे हैं डेटाबेस से, राइट। सो अब देखो हमको मिली इंफॉर्मेशन, राइट। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमको मिल गई है मजेशीर? देखो ये इंफॉर्मेशन है हमको मिल गई है सर सो देखो
कि हमको क्या करना है, यहाँ पर रिक्वेस्ट हिट करनी है और रिस्पॉन्स गेट करना है। सो हमारी पहली मेथड है कि सिंपल सा हमने क्या किया, बोरोवर की डिटेल्स, आज तक कितने बोरोवर रजिस्टर हो गए हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर दो, राइट। सो ये डेटाबेस से प्रॉपरली रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं वो हमको क्रॉस चेक करना है, बट कैसे है कि ना, मजेशीर गोष्ट है। क्वेश्चन मस्त है ना कि कसं कसं करना, कैसे करेंगे ये। सो यहाँ पर दिया है स्टेटस कोड, ओके, हमको फोकस करना है स्टेटस कोड पर। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेटस दिया है, स्टेटस पर हमको फोकस करना है, राइट। फिर उसके बाद स्टेटस मैसेज है, उस पर फोकस हमको करना है। इन तीन चीज़ों पर फोकस करना है। साथ में ये टाइम वगैरह साइज भी दी है, इस पर भी फोकस करना है, राइट। समझ में आ रहा है। सो आता है थोड़ा सा क्लियर है। हे मदद काय आला सैम्पल रिक्वेस्ट हम कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जब हमको रिक्वेस्ट के साथ डेटा प्रोवाइड करना है। वो कौन सी मेथड आएगी, पोस्ट मेथड आएगी, तब हम इसका यूज़ करेंगे, राइट। फिलहाल के लिए हम गेट मेथड का ही यूज़ करने वाले हैं। समझता है, कराता है। हो सर। यस सर। यस सर, यस। ओके ओके सो मैं इसका एक्सेस दे देता हूँ, तो आपको ये पूरे डिटेल्स दिखाई देंगे। ओके सो एक 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 गेट मेथड का यूज़ करना है। सो अभी इसका यूज़ किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। सो हमारे पास एक साइड है, ओके, वेबसाइट है। सो वहाँ पर आपको जाना है, कौन से, ओके देखो यहाँ पर दिसता है का है, जूम करूँगा है, REQRES.in रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन। जरासं टाकलं, परत टाकतो, REQRES जस्ट ऐसे ही डाला आपने और हिट किया तो आपको एक साइड मिलेगी जहाँ से आपको API टेस्ट करने को मिल सकता है, राइट। सो यहाँ पर कुछ मल्टीपल रिक्वेस्ट दी है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। सो देखो गेट के कुछ एग्जांपल्स है, पोस्ट के कुछ एग्जांपल्स है, राइट, APIs है। सो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। सो गेट मतलब हमको डेटा फेच करना है, पोस्ट मतलब हमको क्रिएट करना है, पुट मतलब हमको अपडेट करना है, पैच मतलब हमको फिर से अपडेट करना है, और डिलीट मतलब डिलीट रिक्वेस्ट करनी है। समझता है। यस सर। सो अब आपका टास्क क्या है कि यहाँ पर REQRES ओके डॉट इन पर जाना है, ओके क्लिक करना है, सिंपल सा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक URL आएगी, URL पर क्लिक करना है, सिंपल सा कॉपी करना है, फिर से पोस्टमैन में आना है, और एक कलेक्शन क्रिएट किया है। सो कलेक्शन में हमको एक रिक्वेस्ट ऐड करनी है। सो सिंपल सा हम फिर से न्यू पर जाएंगे, न्यू पर जाने के बाद HTTP रिक्वेस्ट है, HTTP रिक्वेस्ट में जाएंगे, यहाँ पर अच्छा सा नाम देंगे, सॉरी ये URL हिट कर देंगे। हिट करने के बाद इसको सेव किए तो हमको यहाँ पर प्रॉपरली नाम देना है gate1, ओके। सो प्रॉपरली इस पेज का नाम देना होता है एक्चुअल में, जस्ट मैं gate1 दे रहा हूँ। और यहाँ पर नीचे में हमारे पास 3 कलेक्शंस है। कौन से कलेक्शन में मतलब कौन से फोल्डर में हमको सेव करना है, सो हम हमारे प्रोजेक्ट में मतलब हमारे फोल्डर में सेव कर देंगे। सो यहाँ पर ऐड हो गई है, राइट। सो अब हम सिर्फ डेटा फेच कर रहे हैं, ओके ये डेटा फेच कर रहे हैं। यहाँ पर हमको रिस्पांस भी दिया है। सो सेम तरीके का रिस्पांस आता है नहीं, वो क्रॉस चेक करना है। समझता है, मजेशीर है, ओके। सो सेम तरीके से आपको ये मैसेज दिखाई देगा, रिस्पांस आपको दिखाई देगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सो ऐसे मल्टीपल जितने भी गेट है उसके बारे में आपको ऐड करना है, ओके। सो ये पहला तरीका है। और दूसरा शॉर्टकट यहाँ से है कि इस फोल्डर में हमको ऐड करना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐड रिक्वेस्ट करूँगा, ओके। ये दूसरा तरीका है। सो मैं सिंपल सा अगर यहाँ पे नाम देता हूँ get2, ओके get2। सो मैं get2 रिक्वेस्ट, ये सब कौन प्रोवाइड करता है, सो डेवलपर प्रोवाइड करता है। सो अब हमारे पास डमी नहीं है, तो इस साइट की मदद से हम डमी URL को टेस्ट करेंगे। सो हमारी ये रिक्वेस्ट, ये URL रहेंगी, इस URL को हम बोलते हैं API नेम। क्यों बोलते हैं वो हम एंड ऑफ द सेशन देखेंगे। सो हमको ये रिस्पॉन्स आना चाहिए। सो हमने URL कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद इस URL को यहाँ पर हिट कर लिया। हमारी मेथड है गेट, हमको सिंपल सा डेटा फेच करना है, सॉरी रिस्पॉन्स फेच करना है। रिस्पॉन्स फेच करने के बाद हमको फोकस करना है यहाँ पर स्टेटस कोड में, यहाँ पर सक्सेस मैसेज में, राइट। सो जैसे कि यहाँ पर थे सक्सेस मैसेज वगैरह, ओके। सर तिथे नेहमी 200 ओके तेच असणार आहे का? नाही, याच्यामध्ये वेगळं. आता हे डिपेंड करतं
लाईक आपली मेथड कुठली आहे मी सांगेल हळूहळू कसं काय असतं ते राईट. 200 नसतं, असे टोटल 600 आपल्याला स्टेटस कोड लक्षात ठेवायचे आहे. अरे बापरे, फालतूच विचारलं म्हणा, हेच बरं होतं 200. ओके, सो काय नाही, सोप्पं आहे, कसं लक्षात ठेवायचं ते पण सांगतो मी. असे टोटल 600 आपल्याकडे स्टेटस कोड राहणार आहे. ओके, क्लिअर आहे. तुम्हाला काय टास्क करायचा कळालं ना, कॉपी करायचं आहे. मैं एक फिर से एक रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ, कोड करा, हाँ ऐड रिक्वेस्ट करनी है, पेस्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं 1 2 3 गेट 3. ओके, और सिंपल सा हमको रिस्पॉन्स यहाँ पर डबल कोटेशन दिया है, जस्ट चेक करना है, यही रिक्वेस्ट तीसरा वाला था. यस, देखो स्टेटस कोड 404 आ गया. अभी क्यों आता है वो हम क्रॉस चेक करेंगे बाद में. अभी फ़िलहाल के लिए ये रिक्वेस्ट कैसे ऐड करनी है, फिर ये सैम्पल रिक्वेस्ट क्या होती है, URL को हम API नेम क्यों कहते हैं वो हम आगे देखेंगे. राइट, इतना समझ में आ गया. गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट. येस सर. Yes, sir.